नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि बीपीएससी तैयारी 4.0 आपको इंतजार है। आपने देखा भी होगा 26 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आउट के लिए बोल दिया गया था और मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आउट भी हो गया होगा। आज 27 तारीख है और आपने देख भी लिया होगा। अब सोच रहे प्रशांत सर क्या कह रहे हो, लेकिन साथियों आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं और बहुत सटीक और सही बात करने वाला हूं। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा, पहले जुमला दिया जाता था कि उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए, लेकिन अब साथियों बिहार भी उससे आगे निकल रहा है। उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के श्री परीक्षा नियंत्रक जी हैं, श्री राजेश कुमार जी, सम्मान पूर्वक इनका नाम लेंगे, एक बहुत उच्च दर्जा प्राप्त किए हुए हैं परीक्षा नियंत्रक जी हैं। साफ शब्दों में उन्होंने बोला था, कितनी तारीख को ट्वीट हुआ था, 16 अप्रैल को बोला था भैया हम फॉर्म भरवाने स्टार्ट कर देंगे, 26 अप्रैल तक फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपने सुन भी लिया होगा, नहीं सुना हो तो मैं भी उसको भी सुना दूंगा आपको। बाकायदा पॉडकास्ट एक हुआ था, उसमें बताया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकायदा टीआरई 4.0 के लिए प्रक्रिया बताया गया, सारी विधिवत चल रही है। ठीक, कहीं नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने मिल जाएगा, वो भी 26 तारीख तक इन्होंने बोला था। आज 27 यानी अप्रैल हो चुकी है। आखिर क्या कर रहा है? इन भावनाओं के साथ बच्चों के साथ जो खेला जा रहा है, ये बच्चे बेचारे परेशान हैं। एक सही स्थिति, सही डायरेक्शन, सही तरीके से कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आयोग से पूछना चाहता हूं इन बच्चों का क्या दोष है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इन बच्चों का क्या दोष है। एक सटीक सही तरीके से नोटिफिकेशन के लिए आपने बोला है कि हम जो है 26 अप्रैल तक ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं आपने अपने मन से बोला हो। अगर आपने अपने मन से बोला तो क्यों बोला है? बच्चे इंतजार कर रहे थे, मैं देख रहा हूं बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर 26 तारीख के लिए बोला गया था, 26 अप्रैल के लिए बोला गया था, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, कि आएगा नहीं। ये जो बहुत सारे बच्चे पढ़ना ही बंद कर दिया कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बार बार जुमला दिया जा रहा है। तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूं, एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें बोला गया है। देखिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी। वह इसलिए कि 25 से 30 71वीं कंबाइन की मुख्य रखी। नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में कह रहे हैं जारी कर दिया जाएगा। और कब से करवाएंगे देख सुनो, 25-26 के आसपास रखी जाएगी। वह इसकी डेट 25-26 यानी कैसे 25 भी अप्रैल निकल गई, 26 अप्रैल भी निकल गई, आज 27 भी हो गई। आखिर कब? आप एक बड़े दर्जा पर प्राप्त हैं। मैं आपसे बहुत सम्माननीय लाखों बच्चों की तरफ से बोलना चाहता, पूछना चाहता हूं, मेरी अगर बात आप तक पहुंच रही है, श्री राजेश जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, राजेश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन बच्चों को दोष है? क्यों ये सही तरीके से सही बात सही जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्यों गुमराह किया जा रहा है? अगर आपको एक डेट कर दीजिएगा कि भैया हम इस तारीख को, इस मई को, इस तारीख को हम नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, इसमें क्या समस्या है? आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कह सकते हैं आपको सारी जानकारी होगी कब क्या कैसे प्रोसेस होने वाली है। आप बाकायदा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि हम भैया 25-26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? सारी विधिवत तारीख चीजें आप क्लियर कर रहे हैं। 27 तारीख आखिर क्यों नहीं? तो मैं आयोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इन लाखों बच्चों को उम्मीद मत तोड़ो। ये लाखों बच्चों ने अपने सितंबर के लिए पेपर दे दिया गया है, तो ऐसे बच्चे परेशान, पता नहीं सितंबर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि ये भी बढ़ा दिया जाएगा। तो एक स्पष्ट मैं कहूंगा, एक स्पष्ट तरीके से कर दिया जाए, एक घुमा फिरा कर ना बोले इस तारीख नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख ये प्रोसेस होगी, नहीं। एक सच क्लियर कर दिया जाए कि इस डेट को हम कैसे नोटिफिकेशन आउट करेंगे, इस डेट तक हम फॉर्म भरवाएंगे और इस डेट के लिए कैसे प्रक्रिया हम प्रोसेस आगे लेकर जाएंगे। और मैं यही लाखों बच्चों से कहूंगा, जो भी साथी हमें कमेंट भी कर रहे हैं, उनसे भी कहूंगा कि अपनी तैयारी करते रहो। जैसे ही आपके लिए अपडेट आएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, तब साथियों आपको समस्या भी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। मैं तो यही कहूंगा, जो बच्चे पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते रहना है, पढ़ाई को कतई नहीं रोकना है। बाद बाकी हमारा टीचिंग अड्डा परिवार हर तरीके से तुम्हारे के लिए मेहनत करेगा और सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। बाद बाकी श्री राजेश जी से, बाद बाकी उत्तर बिहार राज्य के जो हमारे कह सकते हैं सीएम साहब हैं, चौधरी साहब, उनसे भी कहूंगा कि बच्चों के हित के लिए किया जाए और बच्चों के हित के लिए साथ साथ एक वैकेंसी पद भी बढ़ा दी जाए। अगर लेट हो रहा है तो वैकेंसी पद बढ़ने चाहिए और साथ साथ इन बच्चों को नोटिफिकेशन जल्दी से आउट होना चाहिए। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी मांग है और यही लाखों बच्चों की मांग है। बस इतना ही रखूंगा। जानकारी अगर सही लगी तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, जानकारी सही लगे तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।